वालेकुम। औरत मार्च में ये साहिब हैं, बड़ा दिलचस्प पोस्टर है, औरत का बच्चा बनो। अमूमन कहा जाता है कि मर्द का पुत्र बन, मर्द का बच्चा बन। इनसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्या फिलॉसफी है इसके अंदर। बेसिकली आप जिधर भी जाते हो, ठीक है, दे बेसिकली एक्सरसाइज द फैक्ट कि औरतों को येना चाहिए या मर्दों को बोलते हैं कि मर्द का बच्चा बनो। एंड एक्चुअली शोज़ के जो पेट्रियार्कल सिस्टम में कितनी जो एक चीज़ छोड़ी हुई है कि मर्द का ही सब किया जा सकता है। तो का बच्चा बनने का मतलब ये है कि विमेन एंड औरतों को भी उतनी ही इज्जत और उतना ही मतलब कि अपने बच्चों के हिसाब से मर्द की जगह पे उनको रखना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के हिसाब से उनको भी आगे शोकेस करना चाहिए। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर औरत को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मर्द को मिलती है? औरत तो आती है, सीट छोड़ दी जाती है, औरत आती है तो मर्द खड़ा हो जाता है, उसके लिए सीट छोड़ देता है, बस के अंदर, रक्शे के अंदर, जहाँ भी हो। आप कैसे कहते हैं औरत को इतनी इज्जत नहीं मिलती? बात सिर्फ इज़्ज़त की नहीं है, बात खौफ में रहने की भी है। इज़्ज़त तो आप बड़े छोटे को भी देते हो, बात खौफ को ख़त्म करने की है। इसलिए ये पोस्टर, ये जो पोस्टर है, ये खौफ को ख़त्म कर देगा। खौफ को उस तरह ख़त्म तो नहीं कर देगा, लेकिन यहाँ बात है कि एक पैगाम नहीं, मर्द का बच्चा कहने के बजाय अगर औरत का बच्चा कहना शुरू कर दे, खौफ खत्म हो जाएगा। बात इक्वालिटी की है, ठीक है। अगर आप इक्वल बेसिस पे सबको रखेंगे तो बात खौफ खत्म करने की है। इक्वालिटी तब क्यों नहीं होती जब मर्द सीट छोड़ता है गाड़ी के अंदर तो औरत का नहीं जी मैं बराबर हूँ, मैं खड़ी होकर। एक छोटे एक्ट से करने से तो क्या नाम है, सिर्फ क्या नाम है, सारी चीज़ें खत्म तो नहीं हो जाती। उससे आपको बहुत आगे करना पड़ता है। यू हैव टू डू मोर थिंग्स। सिर्फ एक एक्ट करने से नहीं होता था। तो बात यही है कि पैगाम पहुँचाएंगे ताकि एक मूवमेंट चले और सबके दिमाग में मूवमेंट ये चले कि औरत का बच्चा बनो। हाँ जी, मर्द का बच्चा नहीं बनो। मैंने ये तो नहीं बोला कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि मर्द का बच्चा ना बनो। नहीं, आपने मर्द के बच्चे को बदल के औरत का बच्चा किया, इट मीन्स कि मर्द का बच्चा बनो गलत है। ये गलत तो नहीं है, बात दोनों को करनी चाहिए। बात सिर्फ एक साइड की नहीं है, सिक्के के दो हिस्से होते हैं ना। तो अगर एक इस क्या नाम है साइड पे क्या नाम है फोकस करते जाओगे तो उसका फ़ायदा। लेकिन सिक्के का जो एक हिस्सा होता है वो तमाम बराबर होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से पे लिखा होता है 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 15 का सिक्का, 50 का सिक्का। हाँ जी, एक सिक्के पे तो चांद तारा ही बना हुआ है। देखिए दोनों साइड पे तो क्या नाम है जो क्या नाम है वेट होता है, जो वो एक जैसा ही होता है ना। बात चांद है, वहाँ 5 है, लेकिन दोनों को अहमियत देनी है। बात अहमियत की है, सिर्फ ये बात। ये जो नारे लिखे हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप इसको फुल सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। आपका ये जिस्म आपकी मर्जी से आपको मिला? नहीं, आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? नहीं, तो फिर किसकी मर्जी से आए हैं? मेरा जिस्म मेरा मर्जी का मतलब ये है। आपने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका जिस्म तो तब होगा जब आपने 10 रुपए की चीज खरीदी तो वो आपकी, या आप जिसको फेंक दे खा लें। आप जिस्म अपनी मर्जी से इस दुनिया में लेके आए? नहीं, वो तो फिर? खुदा को पता है, वो तो खुदा को। तो फिर उस खुदा की मर्जी क्यों नहीं चलनी चाहिए? इसमें खुदा की मर्जी का क्या कहना चाह रहे हैं मतलब? नहीं, तो जिस्म खुदा का है तो मर्जी खुदा की नहीं होनी मेरा जिसम मेरा मर्जी का मतलब ये तो नहीं कि भाई कि जिसम पे क्या नाम है कोई हाथ लगे उस तरह करना चाहिए। इट्स अबाउट द फैक्ट कि भाई किसी को चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, टाइम ज़्यादा हो रहा है।